वेलकम टू अभिनव सर क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 7.2 का लास्ट क्वेश्चन 10 है। ये बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रम से क्या है 3,0 है, 4,5 है, -1,4 है और -2,-1 है। और आपको संकेत भी दिया हुआ क्वेश्चन में कि समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल होता है। एग्जाम में आपको ये संकेत नहीं देने वाले हैं, इसलिए फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने से पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, पहले बना दीजिए समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिनकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, यानी चारों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक, अब यहां से ए का निर्देशांक क्या दिया हुआ 3,0 है और बी यहाँ इसे बी मान लीजिए, 4,5 है, इसे सी मान लीजिए, -1,4 है और इसे डी मान लीजिए, -2,1 है। ठीक, अब हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो अब क्या चाहिए, विकर्ण चाहिए। तो विकर्ण यहाँ से ए व सी हो जाएगा और एक विकर्ण डी भी हो जाएगा। दिया है यहाँ पे दिया समचतुर्भुज के शीर्ष ए बी व सी डी दिया हुआ। अब निकालेंगे विकर्ण ए से की दूरी। ए यहाँ पे पहले नंबर पे और सी दूसरे नंबर पे। ए का निर्देशांक आपका ए है, सी का निर्देशांक ए है, तो ये आपका x1 हो जाएगा, फिर ये आपका y1 हो जाएगा, फिर ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका y2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब इस फॉर्मूला में हम इसको पुटअप करेंगे। x2 आपका कितना है, -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -3 -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये 16 और 16 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी AC बराबर कितना हो गया, कड़ी में 32, यानी AC का मान निकल कर आ गया। अब ऐसे ही क्या करेंगे, B और D निकालेंगे। तो यहाँ से B और D निकालेंगे तो BD बराबर हो जाएगा आपका, देखिए B पहले नंबर पे है और D दूसरे नंबर पे। तो यहाँ पे B पहले नंबर पे तो आपका x1 हो जाएगा, फिर ये आपका y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा और ये आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2 हो जाएगा। अब x1 y1 x2 y2 के मान इस सूत्र में हम रखेंगे तो BD का दूरी निकल आएगा। BD बराबर कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर -2 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व कर देंगे, फिर आपका कितना हो जाएगा, -2 और -4 -6 हो जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा और -1 -5 -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो यहाँ से BD कितना हो गया, कड़ी में 72 हो गया। ठीक, अब यहाँ से दोनों विकर्ण का मान निकल कर आ गया। तो अब यहाँ से लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल, यानी AC गुणे BD। अब इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, इनके मान रख देंगे। अब मान रखने से हमें समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस क्षेत्रफल को A मान लीजिए, 1/2 गुणे AC का मान कितना है, AC का मान है आपका कड़ी में 32 हो गया। BD का मान कितना है, कड़ी में 72 है, तो 72 कर लीजिए। तो A बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे और 32 को क्या लिख सकते हैं, 32 को 4 गुणे कड़ी में 2 लिख सकते हैं और 72 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से A बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 गुणे 4 गुणे 6 हो जाएगा और कड़ी वाले को एक पास कर लीजिए, तो कड़ी में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसे सॉल्व कर लेते हैं। A बराबर कितना हो जाएगा, 4 छके 24, तो 24 बटे कितना हो जाएगा, 2 और 4 किसका वर्ग है, 2 का। तो इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी एरिया कितना निकल आया, 24 आ गया, 24 वर्ग। तो एरिया आपका कितना निकल आया, 24। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था।
तो ए हो गया आंसर। अतः समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई होगा।